स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं उसका ये पार्ट के को देखेंगे। तो हम लोग ग्रामर के बहुत सारे 10 वीडियो देख चुके हैं, ये 11वां है। तो इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और साथ में ये भी पता चलेगा कि अगर आपके एग्ज़ाम में एंटोनिम के क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि एंटोनिम्स पूछ रहा है कि सिनोनिम पूछ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूछ रहा है सिनोनिम और आप टिक कर दिए एंटोनिम, पूछ रहा है एंटोनिम आपने टिक कर दिया सिनोनिम। मेरे से भी ये गलती हो जाता है। तो आप लोग इस बात को पहले क्वेश्चन बनाते समय ये कंफर्म कर लेंगे कि सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम। तो सिनोनिम का वीडियो कल आया था, आज एंटोनिम का वीडियो है। तो एंटोनिम बोलते हैं उसको अपोजिट इन मीनिंग, जो मीनिंग में उल्टा हो। उल्टा शब्द आपने पढ़ा होगा, विलोम शब्द पढ़ा होगा हिंदी में, विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एवब। एवब क्या होता है? एवब का मतलब होता है ऊपर, तो इसका उल्टा क्या होगा? नीचे। तो एवब का क्या हो जाएगा? एंटोनिम बिलो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। हाई बोलते हैं ऊंचा को, है ना, ऊंचाई को। और स्काई आपको पता है आकाश को, और साइड होता है बगल में। अगला क्वेश्चन है अवेक। अवेक का मतलब होता है जागरूक होना या फिर जागना। तो यहाँ पे देखिए, तो अवेक का मतलब अभी आपको बताया जागना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा ना, इसका जागना होता है अवेक का। तो एस्लीप हो जाएगा। ऑप्शन ए एस्लीप का मतलब सोना। और बाल का मतलब आपको पता है टहलना, सिंग मतलब गाना, डाइव का मतलब गोता लगाना। ध्यान से सुनेंगे, डाइव याद रखिएगा, ये आपको नहीं आता होगा। तो अगर आप समुद्र में या नदी में जो गोता लगाते हैं ना, डुबकी लगाते हैं, वो डाइव होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है अफ्लुएंस का एंटोनिम। एंटोनिम ही बताना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? तो अफ्लुएंस बोलते हैं अमीरी को। ठीक है, जो मतलब अमीर होता है, अमीरी को जो प्रभाव होता है, ऐसे सिंपली समझ जाइए कि अफ्लुएंस का मतलब अमीरी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? गरीबी, पॉवर्टी। तो ये ठीक है, आपको यहाँ तक तो समझ आया। रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी होता है किसी चीज़ को रिजिड बना देना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियम, कड़ा कानून लगा देना। और लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी होता है स्वतंत्रता, और फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा। ठीक है, तो ये सारे याद रखने हैं। अगला है एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? जब आप किसी क्वेश्चन के बारे में डिटेल पढ़ते हैं तो वो आपका एनालिसिस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब पैरालिसिस क्या होता है? वो जो लकवा मारता है उसको पैरालिसिस बोलते हैं। और जॉन्डिस क्या बोलते हैं? जॉन्डिस एक बीमारी होता है। तो ये सारे बीमारी के नाम है। तो इसको आप, अगर आपको एनालिसिस का हिंदी नहीं आता है मान लीजिए, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से सिंथेसिस तक पहुंच जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा सिंथेसिस। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए पूरे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए मैंने क्विक रिवीजन नोट्स बनाए हैं। अगर आपने 4 से 5 बार इस नोट्स को आपने कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल सिलेक्टेड टू द पॉइंट इसमें क्वेश्चन को डाले गए हैं। तो अगर आपको लेना है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इनका लिंक मिलेगा, आप ज़रूर बाय करें। आपको लेने पे पता चलेगा इसमें जो मटेरियल है ना, बिल्कुल टू द पॉइंट है। 4 से 5 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको 90+ मार्क आएगा ही। आगे बढ़ते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का एंटोनिम क्या होगा? तो ब्यूटीफुल मतलब आपको पता है सुंदर होता है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा अगली, कुरूप। और स्मार्ट का मतलब भी सुंदर होता है, तो ये नहीं होगा, केयरफुल, है ना, सावधान। और लेजी, आलसी। अगला है ब्राइड। तो पिछला वीडियो में बताया था ब्राइड का मतलब दुल्हन होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? दुल्हा हो जाएगा ना। तो ब्राइड ग्रूम हो जाएगा, ये मैंने आपको वहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरन लिखा हुआ है। बैरन क्या होता है? बैरन होता है बंजर भूमि, जहाँ पे कोई चीज़ उपजदा नहीं है, मतलब वो बंजर होती है,
और जो लैंड बंजर होती है उसको बोलते हैं बैरन लैंड। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये फर्टाइल हो जाएगा, मतलब उपजाऊ, और बैरन का मतलब अनउपजाऊ, है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्टाइल आपका, है ना, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। होस्टाइल क्या होता है? जब आप शत्रुता भरा व्यवहार करते हैं तो होस्टाइल होता है। और रेप्टाइल आपको पता है एक प्रकार के जंतु होते हैं, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जो रेप्टाइल वाला किंगडम जो फाइलम होता है उसमें आते हैं। और बाइल भी आपको पता है पीत को बोलते हैं, बाइल जूस होती है, आपने ये भी बायोलॉजी में पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है बिलीफ। बिलीफ क्या होता है? बिलीफ होता है भरोसा, है ना, विश्वास। तो बिलीफ का उल्टा बताना है। आप डायरेक्ट बिलीव ना कर दोगे, बिलीव तो उसका सिनोनिम हो जाएगा, हमें बताना है एंटोनिम। तो बिलीफ का हो जाएगा डिसबिलीफ, समझ गए? डिसबिलीफ मतलब धोखेबाजी। और बिलीव तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, फेथ भी सिनोनिम हो जाएगा, फेथ का मतलब भी विश्वास होता है। और ट्रूथ तो आपको पता है सच्चा, आपको सच्चाई को बोलते हैं। ये पूछा हुआ है 2021 में। तो देखिए कितना इजी पूछता है, और आप लोग बिना मतलब के इतना ज़्यादा टेंशन लेते रहते हैं, बोझ लेते रहते हैं अपने आप पे। आप सिलेबस को कवर तो करें एक बार, ठीक है, और उसको बार बार रिवीजन करना है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करना है, एक ही क्वेश्चन को, एक ही कंसेप्ट को बार बार रिवीजन करना है। अगर कोई अच्छे से पढ़ा दे पूरा का पूरा कंसेप्ट, तो उसी कंसेप्ट को बार बार रिवीजन करना है, समझ गए? अगला क्वेश्चन है नेचुरल। अब नेचुरल का मतलब किसको नहीं पता है? प्राकृतिक होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल, कृत्रिम, मानव निर्मित। तो एक नेचुरल होता है जो प्राकृतिक होता है, जैसे नेचुरल फ्लावर होते हैं ना गुलाब के, और एक मार्केट में आपको वो भी मिल जाएंगे प्लास्टिक के गुलाब का फूल बना हुआ। तो नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल का मतलब मानव निर्मित। और गोल्डन आपको पता है सुनहला, ब्राइट आपको पता है चमकीला, और ब्यूटीफुल सुंदर, ना, ये सब इजी था। हैप्पी का, तो हैप्पी का मतलब आपको पता है ये सैड हो जाएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। जॉली किसको बोलते हैं? तो आपने वो जॉली मूवी देखा होगा ज़रूर, तो ज़रा आप बताना नीचे कमेंट करके जॉली क्या होता है, ये आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन जो है, 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होता है? तो एडवर्सिटी बोलते हैं मतलब जैसे कोई भी चीज़ आपको ठीक से ना मिल पा रहा हो, मतलब किसी चीज़ की कमी हो, तो उसको बोलते हैं। जैसे दरिद्रता, दरिद्रता, है ना, जैसे किन को था वो, मैं एग्जांपल दूं, वो दरिद्र मतलब जिन जो बहुत गरीब होते हैं ना उसको बोलते हैं दरिद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोस्पेरिटी, संपन्नता, मतलब जिसके पास सब कुछ हो और जिसके पास खाने पीने के लिए भी नहीं हो उसको एडवर्सिटी बोलते हैं, उस पार्टिकुलर सिचुएशन को बोलेंगे, ठीक है। और प्रोस्पेरिटी संपन्नता होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं, पॉवर्टी आपको पता है गरीबी होता है, और सर्टेनली आपको पता है निश्चित रूप से। अगला है कॉमेडी। तो कॉमेडी क्या होता है? हेरा फेरी आपने देखा होगा मूवी, तो जो दिल को हंसाता है, जो खुशी देता है, उसको बोलते हैं कॉमेडी। और जो दिल को रुलाता है, दिल को दर्द देता है, उसको बोलते हैं ट्रेजिडी। तो कोई ऐसी मूवी जिसमें हीरो या फिर हीरोइन लास्ट में डेड कर जाता है, मर जाता है, उस मूवी को हम लोग बोलेंगे ट्रेजिडी मूवी, समझ गए? तो ट्रेजिडी का मतलब होता है दुख देने वाला, और कॉमेडी का मतलब होता है सुख देने वाला, समझ गए? अगला है सस्पेंस। तो सस्पेंस आपको पता होगा, कोई चीज़ जो सस्पेंस में होता है, जैसे अधिकतर मूवी तो सस्पेंस वाली होती है ना, हॉलीवुड ज़्यादातर होती है, वो आपको सस्पेंस बना कर रखेगा, आपको लगेगा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, है ना, तो उसको बोलते हैं सस्पेंस। अगला है क्रूल। अब क्रूल का क्या होगा? तो क्रूल बोलते हैं निर्दयी, ऐसे पर्सन जिसके दिल में दया ना हो उसको बोला जाता है क्रूल। तो इसका क्या हो जाएगा? काइंड हो जाएगा ना, दयावान या फिर दया वाली। अब अनकाइंड, अनकाइंड फिर से दया नहीं है, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा, हमें बताना है एंटोनिम। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड था, इसको याद रखिएगा। ब्रूट क्या होता है? ब्रूट होता है जंगली, है ना, जिसका जंगली व्यवहार हो उसको हम कहेंगे ब्रूट।
अगला क्वेश्चन है काउज। काउज क्या होता है? काउज होता है कारण, ठीक है। तो काउज का उल्टा यहाँ पे बताना है, एंटोनिम बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? तो आपने ये पढ़ा होगा काउज एंड इफेक्ट, है ना। ये एक दो मतलब समझ में आया। काउज होता है कारण और उसका एक इफेक्ट होता है, मतलब जो काउज बनेगा तो फिर इफेक्ट निकलेगा ना, परिणाम। फिर से समझा देता हूँ, काउज कारण है और इफेक्ट परिणाम है, तो सीधा उल्टा हो गया ना, एक कारण बना और उसका ठीक उल्टा साइड में परिणाम निकला, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये आपका जो इफेक्ट है ना, ये आपका पता है क्या है? ये वर्ब है, हमें नाउन की ज़रूरत था, तो ये आंसर हो जाएगा आपका इफेक्ट। डिफेक्ट होता है किसी चीज़ में गड़बड़ी, किसी चीज़ में फॉल्ट, किसी चीज़ में हाँ कोई चीज़ जो गलत होता है ना, उसको बोलते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब फॉल्ट, सीधा सीधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो संस्कारिक हो, जो सभ्य हो, जिसे अच्छा बुरा, है ना, उसकी पहचान हो, ईमानदार हो, सच्चा हो, तो उसको बोलते हैं सिविलाइज्ड। तो सिविलाइज्ड का उल्टा क्या हो जाएगा? तो ब्रिलियंट नहीं होगा और ना ही इंटेलिजेंट होगा, तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन बता है, वो होगा स्वेज। तो जब भी आपको नहीं आया ना, मतलब आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगे, तो ऑप्शन छांट लीजिए। ऑप्शन छांटना बहुत ईजी है, जिसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। तो सिविलाइज्ड का मतलब सभी आपको पता है, संस्कारिक, तो इसका हो जाएगा स्वेज, ऑप्शन ए। और कंजील, कल भी बताया था, कंजील का मतलब होता है छिपा हुआ होना, तो कल बताना था सिनोनिम, तो आंसर हो गया था हाइड। लेकिन आज आंसर नहीं होगा, क्योंकि आज बताना है एंटोनिम। तो कंजील का मतलब होता है छिपा हुआ ना, रिवील का मतलब होता है दिखा हुआ होना, मतलब दिखाई पड़ना, पर्दाफाश करना। रिवील का मतलब होता है कोई चीज़ का रिवेल कर देना। जैसे मेरे चैनल पर जब सब्सक्राइबर हुए थे 100, तो मैंने कुछ रिवील किया था, है ना। 1 लाख हो गए तो कुछ रिवील करूँगा, आप लोग का सपोर्ट ही कम है थोड़ा, ठीक है। तो रिवील का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का पर्दाफाश करना या फिर कोई चीज़ को दिखाना, तो कंजील का सीधा उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिफिशिएट। डिफिशिएट, अब देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होंगे या कभी भी आपने ये पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, या फिर कोई आर्टिकल पढ़ा होगा गवर्नमेंट वाला, तो आप इसका मतलब जानते होंगे। डिफिशिएट होता है कमी, जो कमी हो जाता है ना। तो सरप्लस होता है बढ़ोतरी, जैसे कोई किसी चीज़ के मूल्य में कमी हो गया, किसी चीज़ के मूल्य में बढ़ोतरी हो गया, तो वहाँ पे इकोनॉमिक्स टर्म है, वहाँ पे यूज होता है। तो डिफिसिट मतलब कमी और सरप्लस का मतलब बढ़ोतरी। माइनस आपको पता है, प्लस भी पता है, डिवाइड भी पता है, ठीक है। अगला है डिमांड। तो ये पता है, ये भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के टर्म ही है, डिमांड और सप्लाई, है ना। जितना, जैसे देखिए, आपने पार्ले जी आपको खाना है ना। मैं सिंपल एक बिस्किट का नाम ले रहा हूँ, तो जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ही सप्लाई होगा, है ना। पार्ले जी का डिमांड बंद तो सप्लाई भी बंद, मतलब जितना जनता खोजेगा, आप जितना ज़्यादा वीडियो को कहिएगा डालने, उतना ही डालूंगा ना। आप कमेंट करोगे तो मैं सोचूंगा डिमांड ज़्यादा हो रहा है, तो सप्लाई इधर से ज़्यादा दूंगा। और जब कमेंट ही नहीं आता तो सप्लाई देना बंद होता है, धीरे धीरे मन नहीं लगता है। तो आप डिमांड करेंगे तभी सप्लाई मिलेगा। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे का सीधा उल्टा है, और ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, ठीक है। तो रिप्लाई नहीं होगा, रिप्लाई तो जवाब देना होता है ना। इसमें से कौन सा डिप्लाई क्या होता है? वो जो सैनिक को डिप्लाई करते हैं ना, वहाँ तैनात करते हैं ना बॉर्डर पे। अगला है डाउन। डाउन क्या होता है? तो ये बहुत इजी है, डाउन और डस्क, है ना, सुबह और शाम, जो गोधूली होता है बेला, और सुबह में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, शाम का जो समय, शाम से पहले का समय होता है उसको तो गोधूली बोलते हैं। और सुबह वाले को मुझे नहीं याद आ रहा है, जो सूरज को उगने से पहले होता है वो समय। तो चलिए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, डाउन और डस्क, है ना। एक डाउन होता है, एक डस्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला है 20 नंबर एक्सपेंड। तो एक्सपेंड क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सपेंड कर देना,
मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में उसको फैला देना, उसको कहते हैं एक्सपेंड कर देना। समझ गए? तो एक्सपेंड का उल्टा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी चीज़ को सिकुड़ देना, मतलब छोटा एरिया में कर देना। बड़ा एरिया में था कोई भी चीज़, वो छोटा एरिया में हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो एक्सपेंड का मतलब फैलाना और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिकुड़ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डिस्ट्रैक्ट क्या होता है? आप डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, अभी आपको पढ़ाई करना है तो आप देखे लगे वो कोई दूसरा वीडियो, तो डिस्ट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रैक्ट मतलब भटकाव, ठीक है ना। लोड आपको पता है भारी, है ना। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम के क्वेश्चन। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पे बीरबल प्रसाद सर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे 12th क्लास का PDF मिलेगा। और आप हमेशा के लिए मुझसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे बेल गुरुकुल सर्च करके ज्वाइन कर लेंगे। आज तक इतना ही।